गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। और यर्मिया यर्मिया 26वां अध्याय हमने पढ़ा। और हमने देखा कि जितने भी यर्मिया के अध्याय हैं, चैप्टर्स हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि ये वचन लिखे गए हैं, यर्मिया के द्वारा लिखे गए। और उन वचनों में वो एक संदेश है। यर्मिया को क्यों पकड़ रहे थे, यर्मिया के विरोध में ये लोग क्यों थे? क्योंकि यर्मिया के पास परमेश्वर का एक संदेश था। क्या था संदेश? कि भाई, अगर तुम परमेश्वर की आज्ञा का, उसके वचनों का पालन नहीं करोगे, अगर तुम परमेश्वर के वचनों के द्वारा उसके पीछे नहीं चलोगे, तो वह तुम्हें, ये बाहर का बाबिलोन, बाहर का राजा, उसकी अधीनता में डाल देगा। और यही नहीं, बल्कि तुम्हारा देश, ये यरूशलेम, तुम्हारा भवन, तुम्हारा मंदिर, सब कुछ नाश कर देगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे गुनाहों की वजह से ये देश, ये भूमि, ये मंदिर, ये सब कुछ, ये भवन, सब भ्रष्ट हो जाते हैं। और हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो पाप को देख नहीं सकता। क्योंकि वो पाप को देख नहीं सकता, वो पाप को वहां से वो नाश करता है। इसीलिए वो कहते, पर लेकिन वो इंसान को नाश नहीं करना चाहता है। इसलिए उनसे कहता, निकलो यहां से, तुम यहां से निकलो बाहर। मैं इस भूमि को, इस भवन को, यहां पर सब, अगर नहीं निकलोगे, जो भी यहां रह जाएगा, जो भी यहां रुक जाएगा, मैं उसको नाश करूंगा। और इसका इसका जो मतलब आज के डेट के अंदर प्रभु के वचन में जो नए नियम के अंदर निकलता है, प्रभु आज भी यही कहता है। ये जो पुरानी सृष्टि है हमारी, जो हम पुरानी सृष्टि में जब यीशु मसीह में नहीं होते, मसीह में जब तक हम आ नहीं जाते, वो पुरानी सृष्टि होती है। अगर पुरानी सृष्टि में बने रहेंगे, परमेश्वर का क्रोध बना रहता है। परमेश्वर इस पुरानी सृष्टि के अंदर आपको बहुत सारी तकलीफ हो सकती है, आपको चिंताएं हो सकती हैं, डिप्रेशन हो सकता है, बीमारियां भी हो सकती हैं, कमजोरियां भी हो सकती हैं। परमेश्वर का देखो, ये सारी चीजें दिखाई देती हैं जब तक हम मसीह में आ नहीं जाते। और सिर्फ आना ही नहीं है, मसीह में बने भी रहना है। ये वाला संदेश है। अगर तुम प्रभु में आना है, तो तुम एक नई सृष्टि बन जाते हो। वो पुरानी चीजों को छोड़ दो। यही संदेश पुराने नियम में यर्मिया के द्वारा प्रभु दे रहा था कि भाई, इस जमीन को छोड़ दो, इसको मैं नाश करने पर हूं। ठीक है। 26वां अध्याय हमने देखा, और हमने देखा कि प्रभु का वचन सिखा रहा था कि ये वचन सिर्फ यरूशलेम के लिए ही नहीं है, सब राष्ट्रों के लिए है। सब राष्ट्र, जितने भी राष्ट्र हैं सारी दुनिया के अंदर, सबके लिए यह संदेश है। अगर तुम परमेश्वर के वचन का, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, ये वाला कटोरा, कौन सा? ये दुख का, परमेश्वर के क्रोध का, मैं तुम्हें पिलाऊंगा। तुमको ये कटोरा पीना पड़ेगा फिर। और फिर परमेश्वर, तुम जब तक तुम उसके पास वापस या उसकी आज्ञा में पश्चाताप नहीं कर लेते। और ये हमने 26वें अध्याय में पढ़ा था। आज आज हम देखेंगे कि प्रभु इसके बारे में और क्या व्याख्या करता है। 27वां अध्याय यर्मिया, और उसका 27वां अध्याय। हाँ जी, कौन पढ़ेगा? पहली आयत से धीरे धीरे पढ़ेंगे। हाँ जी। मैं पढ़ रही हूँ। हाँ जी। ऊपर हेडिंग दिया, यिर्मयाह की गर्दन पर जुआ। हम्म। या के पुत्र यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के आरंभ में यहोवा की ओर से यह वचन
यिर्मयाह के पास पहुंचा। ओके। यहोवा ने मुझसे यह कहा, बंधन और जुए बनवाकर अपनी गर्दन पर रख। तो यहां पर ये वचन किसके पास पहुंचा? योशिया के पुत्र यानी राजा को कौन मिला? राजा को बोला, जो उसका बेटा सिदकिय्याह आखिरी राजा था, उसके पास ये संदेश आया कि भाई अब तुम गुलामी में जाने वाले हो। जुआ का मतलब जैसे खेत, किसान जो जानवरों पर जुआ नहीं डाल देता है और खेत चलाता है, वैसे टाइप का उसने जुआ कुछ लेकर अपने गर्दन पर लेकर खड़ा हो गया। मतलब समझाने के लिए कि ये देखो, ये वाला जो जुआ है, जैसा वो बंधन या गुलामी में तुमको जाना पड़ेगा। किसकी? बाबिलोन की। किसको बोल रहा है? राजा को। राजा, सिद्दकिय्याह राजा उस समय का था। और ये बातें वो पहले भी कह रहा था। कहने का मतलब क्या है? वो कहना क्या चाह रहा था कि अगर तुम प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करोगे, प्रभु की आज्ञा में, प्रभु की अधीनता में नहीं आओगे, फिर वो तुम्हें अपनी उपस्थिति से निकाल कर किसी दूसरे की अधीनता में डाल देगा। जैसे बाबिलोन, बाबिलोन की अधीनता में मैं तुझे डाल दूंगा। ठीक है। और यही कह रहा है कि योशिया के पुत्र यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के आरंभ में यहोवा का की ओर से यह वचन था। क्या? उसने क्या कहा? बंधन और जुए बनवाकर अपनी गर्दन पर रख। और क्या कहा उन्हें तीसरी आयत से? तब उन्हें एदोम और मोआब और अम्मोन और सोर और सीदोन के राजाओं के पास उन दूतों के हाथ भेजना, जो यहूदा के राजा सिदकिय्याह के पास यरूशलेम में आए हैं। असल में ये लोग कौन है? ये एदोम, मोआब, अम्मोन, ये सारे अगल बगल के छोटे छोटे देश हैं। अगर आप भी आप नक्शे में देखोगे, उसके अगल बगल के ये देश हैं। अदोम है, मोआब है, अम्मोन है, सोर है। ये जितने भी देश, ये किसके लिए इकट्ठे हुए थे? कि हम मिलकर चलो कुछ करें ऐसा कि हम बाबिलोन की गुलामी नहीं करेंगे। बाबिलोन की गुलामी करना उनको, वो अपने आप को वो एक संगठन सा बनाने के लिए आओ बातचीत करते हैं। प्रभु का वचन आया यिर्मयाह के द्वारा। क्या? भैया इनसे भी बोल दो, इन लोगों से भी बोल दो, ये जितने भी देश हैं इनको भी बता दो कि ये अधीनता, ये गुलामी तुमको करनी पड़ेगी। संदेश क्या है? प्रभु का वचन कहना क्या चाहता है? कि मैं जिसको चाहूं उसको मैं तुम्हारा राजा बना सकता हूं। जिसको चाहूं मैं अधिकार दे सकता हूं। मेरी मर्जी है कि मैं अब बाबिलोन के राजा को, नबूकदनेस्सर उसका नाम था, था उस वक्त, कि मैं नेबूकदनेस्सर राजा को मैं अधिकार देता हूं कि इन सब राजाओं के ऊपर जो लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, सबको मैं उसकी गुलामी में देता हूं। मैं अधिकार मैं उसको देता हूं। क्यों? प्रभु क्या संदेश दे रहा है? कि वो सर्वोच्च परमेश्वर है, सारी पृथ्वी के राजाओं को अधिकार देने वाला, अधिकार छीन लेने वाला। वो अधिकार देता भी है, अधिकार छीन भी लेता है। ये संदेश है कि परमेश्वर जिस भी राजा को, जिस भी देश को बनाता है, वो अपने अथॉरिटी के साथ बनाता है। और अगर वो अथॉरिटी, अगर वो राजा किसी और के अधीन में डालता है, वो उसकी मर्जी है। वो यही कह रहा है इनको भी बोल दे, इन राजाओं को भी बोल दे। और उन क्या कह रहे हैं उनको चौथी आयत में? उनको उनके स्वामियों के लिए यह कहकर आज्ञा देना, इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा कहता है, अपने अपने स्वामी से यूं कहो कि
पृथ्वी और पृथ्वी पर के मनुष्यों और पशुओं और अपनी बड़ी शक्ति और बड़ाई हुई प्रजा के द्वारा मैंने बनाया है, और जिस किसी को मैं चाहता हूँ उसी को मैं उन्हें दिया करता हूँ। ठीक है, क्लियर कर दिया उसने। मैं कौन हूं? मैं सर्वोच्च परमेश्वर हूं। मैं सृष्टि करता हूं, यानी मैं ही राजाओं को बनाता हूं। मैं ही राजाओं को दूसरे को अधीन कर देता हूं। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि तुमको बाबिलोन की अधीनता में जाना है तो जाना पड़ेगा। मैं ही बनाता हूं, मैं ही सृष्टि करता हूं, यही कह रहा है वो। जिसको जिस किसी को चाहता हूं उसी को उन्हें दिया करता हूं। ठीक है। अब छठी आयत में, अब मैंने ये सब देश अपने दास बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को आप ही दे दिए, और मैदान के जीव जंतुओं को भी मैंने उसे दे दिया कि वे उसके अधीन रहे। तो क्या वो सिर्फ राजाओं को, लोगों को करता है? नहीं, कहता मैं लोगों को भी कर देता हूं अधीन, इनके राजाओं को भी अधीन कर दूंगा, और मैं जीव जंतुओं को भी अधीन कर देता हूं। परमेश्वर जब अथॉरिटी देता है, वो अथॉरिटी राजाओं को देता है। किसके लिए? इन लोगों पर ही इनके ऊपर शासन करो, और सारी जो सृष्टि है, जीव जंतु है, घास पौधे पेड़, सब कुछ, सबके ऊपर राजा का अधिकार है। ये कहता मैं ये सारा अधिकार मैं देता हूं। और ये, अच्छा, ये भी अधिकार जितना समय मैं चाहूं, जितना समय मैं चाहूं मैं उसको देता हूं। वजह क्या होती है? क्योंकि वो समय, वो कारण परमेश्वर खुद देता है। जैसे बाबिलोन को उसने 70 साल का समय दिया था कि 70 साल के दौरान तुम्हारे को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार शासन करना होगा। अगर तुम शासन नहीं करोगे मैं तुम्हारे को भी दंड दूंगा। कौन? बाबिलोन को भी। अगर बाबिलोन का राजा नबूकदनेस्सर, जिसको मैं अभी शासन दे रहा हूं, अधिकार दे रहा हूं, अगर तू मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करेगा मैं तुझे भी दंड दूंगा। चलो 7वीं आयत को देखते हैं। ये सब जातियां उसके और उसके बाद उसके बेटे और पोते के अधीन उस समय तक रहेंगी जब तक उसके भी देश का दिन न आए। तब बहुत सी जातियों और बड़े बड़े राजा से भी अपनी सेवा करवाएंगे। तो इसका क्या मतलब है? ये इसके अधीन रहेगा, पर लेकिन इस ये समय जब पूरा हो जाएगा, ये समय क्या है? जैसे 70 साल का समय है, कहते इसके बाद ये बाबिलोन का राजा ये भी किसी दूसरे की सेवा करेगा। प्रिंसिपल समझ में आया? आज बाबिलोन को मैं अथॉरिटी देता हूं कि वो तुम्हारे ऊपर राजा ठहरे, वो राष्ट्रों के ऊपर राज करे। पर लेकिन एक समय वो भी आएगा, मैं बाबिलोन के राजा को भी दूसरे राजाओं के अधीन कर दूंगा। ये कह रहा है कि मैं दूसरे, और वह दूसरे राजा उससे अपनी सेवा करवाएंगे। ये कह रहा है ये। तो अब 8वीं आयत में क्या कहता है? पर जो जाति या राज्य बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के अधीन न हो और उसका जुआ अपनी गर्दन पर न ले ले, उस जाति को मैं तलवार, महंगी और मरी और दंड उस समय तक देता रहूंगा जब तक उसको उसके हाथ के द्वारा मिटा न दूं। यहोवा की यही वाणी है। इसका मतलब, अगर मैं किसी को भी तुम्हारे ऊपर बैठाता हूं, किसी राजा को मैं तुम्हारे ऊपर बैठाता हूं, अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। कहने का मतलब क्या है? अगर मैंने, प्रभु क्या कह रहा है, अगर मैंने बाबिलोन के राजा को तुम्हारे ऊपर बैठाया है और तुम उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, तो किसकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो? परमेश्वर का।
क्योंकि परमे बाबुलोन के राजा की का आज्ञा का उल्लंघन करने का मतलब किसकी आज्ञा का उल्लंघन हो गया? परमेश्वर बोलता मेरी, इसीलिए मैं तुम्हें दंड दूंगा। इसलिए देखो, फिर से पढ़ो जरा 8वीं आयत को। पर जो जाति या राज्य, हाँ, पर बाबिलोन के राजा नेबूकदनेस्सर के अधीन ना हो, अगर कोई जान बूझ के उसके अधीनता में नहीं आना चाहता और उसका जुआ अपने गर्दन पर ना ले, उस जाति में मैं तलवार, महंगी, मरी और दंड उस समय तक देता रहूंगा जब तक उसको उसके हाथ के द्वारा मिटा ना दो। क्या समझ में आ रहा है ये? किस तरीके का परमेश्वर है हमारा? कैसा परमेश्वर है? अधीनता का परमेश्वर। परमेश्वर का नियम है, सबसे पहले जिस जिसको भी वो तुम्हारे ऊपर रखता है, ध्यान दो इस बात के ऊपर, ये नए नियम का भी प्रिंसिपल है कि परमेश्वर ने अगर आपको, आपके ऊपर किसी को भी रखा है, चाहे वो राजा हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, आपका माँ बाप हो, चाहे आपकी कलीसिया हो, चाहे आपका कोई भी परिवार हो, कुछ भी स्ट्रक्चर है, जो भी तुम्हारे ऊपर ठहराया गया है, अगर हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर है वो भी हमारे ऊपर है। ये मत कहो कि वो तो मसीही नहीं है, हम उसके अधीन नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। बाबिलोन का राजा जरूरी नहीं है कि वो परमेश्वर के का वो वचन को जानता है सब कुछ, नहीं, जो जिसको चाहे वो अपने ऊपर बैठा दे, उसकी मर्जी है ये। हाँ, ये बात है कि उसका भी वो न्याय करेगा। ये देखो, ये अधीनता का जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो प्रिंसिपल है, इसको समझना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह खुद अधीन हो गया। किसको आइडिया है कि यीशु मसीह कैसे अधीन हो गया? इब्रानियों 5 और उसके 8 से 10 पढ़ो। इब्रानियों 5 और उसके 8 से 10 कि इब्रानियों 5 हाँ, इब्रानियों 8 से। 5, 8, हम्म। सॉरी, हाँ, यीशु। 8 से पढ़ो। और पुत्र होने पर भी, हाँ, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी हम्म, और सिद्ध बनकर अपने अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। और उसे परमेश्वर की ओर से विलिक सदीकी की रीति से महायाजक पद मिला। महायाजक का पद मिला। यीशु मसीह को अधीनता का पाठ सीखना पड़ा, हालांकि वो परमेश्वर का पुत्र है। क्यों? क्यों उसको? क्योंकि इस शरीर के अंदर वो शरीर नहीं है, पर शरीर के अंदर उसको अभी राज्य करना है। कौन सा? क्योंकि इस शरीर, पुरानी सृष्टि को उसको नाश करना है। इस शरीर के अंदर आकर इस शरीर की सारी जितनी भी शक्तियां हैं, पाप की शक्तियां हैं, और बल्कि इसका जो हमारे उद्धार के लिए एक बलिदान भी बनना है, इसके लिए उसको इंसान बनना पड़ा। इंसान बनकर, बिल्कुल जैसा इंसान आपके तरह मेरी तरह यीशु मसीह बन गया। आज्ञाकारिता, जो पिता की मर्जी है, जो वो कहता है, वो अपनी ओर से कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको अधीनता का पाठ सीखना ही पड़ेगा। देखिए, जब हम परमेश्वर के वचन में आते हैं, सबसे पहले हमें अधीनता को सीखना ही पड़ेगा। अधीनता का क्या मतलब होता है? आपके ऊपर जो कोई भी बिठाया गया, आप ऑफिस में जा रहे हो, आपके ऊपर कोई कोई ना कोई पोजीशन में है, वो आपका ऑफिसर होगा, आपका सीनियर होगा, आप जो भी है। आप अपने घर के अंदर हो, आपके घर के अंदर भी आपका पेरेंट्स, आपका माँ बाप हो सकता है, वो आपके ऊपर है, आपको उसके अधीन रहना ही पड़ेगा। और ये जो बातें हैं, यीशु मसीह भी जब तक वो प्रभु की सेवकाई में नहीं उतरा, 30 साल की उम्र तक अपने मां बाप की सेवा करता रहा, अधीनता में।
फिर उसके बाद में जब सेवकाई में उतरता है, जब परमेश्वर ने उसको बुलाया और उसको मिनिस्ट्री में उतार दिया, तो 3.5 साल तक यीशु ने सेवकाई करी। तब वो प्रभु की आज्ञा का पालन करने लगा। तो जब तक अधीनता में प्रभु आपको रखता है, अधीनता में रहना पड़ेगा, अधीनता का पाठ सीखना ही पड़ेगा। आपको जो कुछ भी आपका पेरेंट्स कहते हैं वो सब कुछ आपको सुनना ही पड़ेगा। देखो ये और ये प्रिंसिपल है। ये मैं तो थोड़ा सा और इसके ऊपर कहूंगा। जब आप मिनिस्ट्री में भी अगर आ जाते हो, जब आप सेवकाई में आ जाते हो, उस समय भी आपको अधीनता में आना पड़ेगा। मिनिस्ट्री में जैसे पौलुस के फिलिपियों 2 और उसके 21 को निकालो। फिलिपियों 2 और उसका 21वां अध्याय, 21 से पढ़ो। जो तिमुथी, उस तिमुथी की सब अपने स्वार्थ ही की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसे उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। किसकी बात कर रहा है? ये तिमुथी की बात कर रहा है। तिमुथी मेरी अधीनता में कैसे आ गया? जैसे पिता पुत्र की अधीनता में है, तिमुथी मेरी अधीनता में आ गया। पर लिखा ना 19 में लिखा। हाँ, कैसी अधीनता? इसका मतलब सेवकाई में भी अगर आप सोचते हो कि मुझे परमेश्वर के वचन की सेवकाई करनी है, तो आपको किसी के साथ जुड़ना पड़ेगा। अगर जुड़ना पड़ेगा, अधीनता में जाना पड़ेगा। तिमुथी वचन की सेवकाई में इसको पढ़ लेना अगर आपके पास टाइम है तो फिलिपियों में 2 के अंदर कहता है कि बहुत सारे लोग अपने अपनी जरूरतों के लिए अपने अपने समय नहीं, तिमुथी ने ऐसे नहीं किया। तिमुथी की इतनी वो एप्रिशिएशन करता है कि बिल्कुल मेरे अधीन रहा, जैसा पिता पुत्र की अधीनता में रहता है। बिल्कुल ये बात है। और अधीनता का लेवल कहां तक जाता है? अधीनता का लेवल प्रभु का वचन क्या सिखाता है? यीशु मसीह जब स्लीप पर जाता है, लूका 22 और उसका 42 निकालो। लूका 22 और उसकी 42। तो यीशु ने क्या कहा था जब वो गतसमनी बाग में था? क्या बोलता है? हे पिता, यदि यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। क्या? यीशु मसीह ने अधीनता का पाठ सीखा। वो क्योंकि वो क्रूस के ऊपर जाने के लिए उसको तकलीफ हो रही है, पर लेकिन आज्ञाकारिता का पाठ सीख रहा है। ये कहता यही तो बात है कि वो आज्ञाकारिता, वो अधीनता, वो प्रभु के लोगों को शुरू से सिखाता आया है। बाबिलोन का राजा जिसके पास, जिसकी अधीनता में मैं तुझे भेज रहा हूं, मैं तुम्हें उसके अधीन कर रहा हूं। परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हें बाबिलोन के राजा के अधीन कर रहा हूं, तुम्हें उसकी अधीनता कबूल करनी पड़ेगी। यस, अगर अगर बाबिलोन का राजा गलत करेगा, मैं उसको भी दंड दूंगा। ये प्रिंसिपल को समझना बहुत जरूरी है कि बाबिलोन के राजा के लिए भी कहता है मैं उसको भी दंड दूंगा। ठीक है? ये प्रिंसिपल को है, यही तरीका है अधीनता का पाठ। एक और बात पढ़ना करूंगा, पहला पतरस 2 और उसकी 21 आयत से पढ़ो। पहला पतरस 2, पहला पतरस 2 और उसकी 21 आयत से कि प्रभु ने ये रास्ता दिखाया। देखो, पहला पतरस 2 दूसरा अध्याय और 21 आयत से, और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो। किसके लिए? और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर हमें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी इसके पद चिन्हों पर चलो। कैसे? ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता। तो यहाँ पर भी वो प्रभु क्या वचन क्या सिखा रहा है कि यीशु मसीह ने इस अधीनता का पाठ आपको दे दिया।
कैसे? जैसा यीशु पिता की अधीनता में, जैसा पिता कहता है, जैसा परमेश्वर का वचन कह रहा है, जैसा वो हुक्म देता है, जमीन के ऊपर अपने माँ बाप के अधीन। जब तक माँ बाप के अधीन है, वो उसकी अधीनता का पाठ ले रहा है। जब मिनिस्ट्री में आ रहा है, अभी भी पिता की अधीनता में चल रहा है, पिता की आज्ञा का पालन कर रहा है, और दुख उठा उठाकर हमें एक रास्ता, एक वो रास्ता दिखा दिया। ये सारी बातें हमको समझनी बहुत थी। अच्छा, एक और आयत पढ़ना चाहूंगा, फिर आपका ये अफिसियों 5 उसके देखो जरा, 24 देखो जरा। 24। और जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। 21 पढ़ो, 21। और मसीह के भय से एक दूसरे एक के दूसरे के अधीन रहो। अधीन रहो। देखो, एक दूसरे के अधीन रहो, अधीन यानी रहो। कि कैसा प्रिंसिपल क्या है? अधीनता। अधीनता। मसीह के भय। मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहो। क्या मतलब है? कि हमें एक दूसरे के अधीन होना है। अधीनता का मतलब क्या होता है? पता नहीं सामने वाला क्या वचन बोल रहा है, ध्यान से सुनो। देखो, पहला पत्रस भी क्या बोलता है? पहला पत्रस 4:11 भी पढ़ो जरा, इसको भी पढ़ो, एक क्लैरिफाई हो जाएगा। पहला पत्रस 4:11। उसने यदि खुद को प्रेरित हैं? पहला पत्रस 4:11। 4:11 उसने खुद को प्रेरित क्या बोल किया। अरे नहीं, पहला पत्रस 4:11। पहला 4:11। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उसकी शक्ति के से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युग उसी का है। आमीन। आमीन। देखो, ये प्रिंसिपल क्या निकलता है? कि प्रिंसिपल ये निकलता है, सामने वाला क्या बोल रहा है, वो कोई भी क्यों ना हो, अगर विशेष तौर से वो आप विश्वासियों के बीच में जो भी बोल रहा है, वचन बोल रहा है, अगर वचन बोल रहा है, उसको अधीनता के साथ एक दूसरे से सुनो, आज्ञाकारी बनो। ये मत कहो कि मुझे सब मालूम है। अपने आप को यस। दूसरों से बढ़कर मत समझो। ये आदेश है। और यही बात उस समय भी समझाई जा रही है कि बाबीलोन की अधीनता में आओ, सारे के सारे देश, जितने राजा है, नहीं तो मैं क्या करूंगा। अभी आप आगे बढ़ेंगे। कौन सी आयत पढ़ रहे थे? कौन सी आयत देख रहे थे? 8वीं? हाँ। 8वीं 9वीं हो गई थी ना? नहीं तो मैं तुम्हारे क्या क्या करूंगा? मैं उजाड़ दूंगा, नाश कर दूंगा, दंड दूंगा। यही बात हो रही है। ओके, 10वीं आयत। क्योंकि वे तुमसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं, जिससे तुम अपने अपने देश से दूर हो जाओ, और मैं आप तुमको दूर करके नष्ट कर दूं। क्योंकि वह तुमसे झूठी भविष्यवाणी, कौन झूठी भविष्यवाणी कर रहे हैं? जो आज्ञा का पालन नहीं करते। नहीं कर रहे। कौन लोग थे ये सारे के सारे उस समय के याजक, भविष्यद्वक्ता, जो यह यिर्मयाह को, उसकी बातों को सुन नहीं रहे थे। उसको क्या बोला जा रहा है? कि तुम झूठे भविष्यद्वक्ता हो। क्यों? क्योंकि वो यिर्मयाह की भविष्यवाणी को, वो यिर्मयाह के वचनों को सुन नहीं रहे। बिल्कुल यही वही बात है आज भी। अगर परमेश्वर आपको अपना वचन देता है, हमें जब बोलते हैं तो सामने वाले को एक दूसरे की अधीनता में आकर सुनना चाहिए। अभी हमने क्या सीखा? कि एक दूसरे की अधीनता में आओ। इफिसियों 5 और उसकी 21 आयत में हमने क्या देखा था? एक दूसरे के अधीन हो जाओ, जैसे मसीह में हो। और पतरस बोला था, ऐसा बोलो जैसे तुम परमेश्वर का वचन बोलते हो। वचन बोलते हो। ठीक है, ये प्रिंसिपल को समझना है। और यही उस समय भी बोल रहा था,
जर्मिया क्या बता रहा है? जर्मिया बोला मेरे को परमेश्वर का वचन है, यहोवा ने मेरे से बात की है। पर ये झूठे भविष्यद्वक्ता क्या कहते हैं, नहीं, तू जो बोल रहा है वो परमेश्वर की ओर से, चाहे बोल भी रहा है, हम नहीं विश्वास करते, ये कह रहा है। विश्वास कर। ठीक है, तो ये झूठे भविष्यवाणियां करते हैं। क्या है आगे चलो 11वीं आयत के अंदर, परंतु परंतु वो जाति बेबीलोन के राजा का जुआ अपनी गर्दन पर लेकर उसके अधीन रहेगी, उसको मैं उसी के देश में रहने दूंगा और वह उसमें खेती करती हुई बसी रहेगी। यहोवा का यही वाणी है। यस, बोलता मैं तुम्हें अभी बाबिलोन की अधीनता में डाल रहा हूं। अगर तुम वहां पर रहोगे, मेरी आज्ञा का पालन करोगे, वहां तुम फलवंत हो जाओगे, तुम खेती बाड़ी करोगे, घर बनाओगे, फसलें काटोगे, सब तुम्हें आशीष दूंगा। बिल्कुल वही प्रिंसिपल आज भी दे रहा है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, उसकी आज्ञा में उसके वचनों की इज्जत करेंगे, वचन सुनाने वाले की इज्जत करेंगे, प्रभु क्या कहता है? मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें फलवंत करूंगा। परंतु आगे चलो 12वीं आयत में, यहूदा के राजा सिदकिय्याह से भी मैंने ये बातें कही, अपनी प्रजा समेत तू बेबीलोन के राजा का जुआ अपनी गर्दन पर ले और उसकी प्रजा के अधीन रहकर जीवित रह। अगर देखो अभी ये सिदकिय्याह राजा है, हम्म, उसको कहा जा रहा है भाई, मैं तुमसे कहता हूं तू बाबिलोन के राजा की अधीनता ग्रहण कर ले और तू जीवित रहे। अगर तू नहीं आज्ञा का पालन करेगा, मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, वो तुम्हें दंड देगा, वो तुम्हें बहुत तकलीफ हो जाएगी। ठीक है, और यही तो प्रभु का वचन आज भी सिखाता है। अगर प्रभु आपको कोई किसी भी अधीनता में रख रहा है, किसी भी माहौल में रख रहा है, चाहे वो घर में हो, ऑफिस में हो, समाज में हो, जहां कहीं भी हो, अगर आप समाज के अंदर रहते हो, सर, रास्ते में चलते हुए बहुत सारे आपको पुलिस ऑफिसर्स मिलेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा, देश के नियम मिलेंगे, आपको उनकी अधीनता में आना पड़ेगा। किसने दिए ये सारे नियम? ये देश के नियम, हमारा संविधान, हमारे, ये भी तो है। सिर्फ हम कहेंगे मैं तो बाइबल का ही नियम पकड़ूंगा, नहीं, गलत हो जाएंगे हम। परमेश्वर ने इस देश के अंदर इसको चलाने के लिए इसके लीडर्स दिए हैं, हमें संविधान दिया है, हमें एक आज्ञाएं दे रखी हैं, उनका भी पालन करना ही पड़ेगा, वो अधीनता में आना ही पड़ेगा। ये कह रहा है वो, जब तुम्हें परमेश्वर किसी जगह पर रखता है, उसका आज्ञा का पालन करो, तब तुम फलवंत हो जाओगे। तो आगे चलो 13वीं आयत के अंदर, तब यहोवा ने उस जाति के विषय जो बेबीलोन के राजा के अधीन न हो यह कहा कि वह तलवार महंगी मरी से नष्ट होगी। तो फिर तू क्यों अपने प्रजा समेत मरना चाहता है? क्यों तू मरना चाहता है? अगर तुम अधीनता में नहीं आओगे, तलवार आएगी, मरी आएगी, है, वो महंगी आएगी, यानी सब तकलीफ ही तकलीफ आएंगी तुम्हारे ऊपर, और तुम जानबूझकर इन समस्याओं को अपने ऊपर लेना चाहते हो। तो जो लोग, हाँ, जो 14वीं, जो जो भविष्यवक्ता तुझको कहते हैं तुझको बेबीलोन के राजा के अधीन न होना पड़ेगा, उनकी मत सुन, क्योंकि वे तुझसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं। क्या? बिल्कुल जैसे आज बहुत सारे लोग कई बार ये सोचते हैं, अरे हम तो पर बाइबल के नियमों से ही चलेंगे, ये संसार के भविष्य संविधान हमारे पर लागू नहीं होते। झूठ बोल रहे हैं, उनको परमेश्वर का वचन पता ही नहीं है। जब तक हम इस संसार के अंदर हैं, चाहे हम नई सृष्टि हो रहे हैं, नई सृष्टि बन रहे हैं, यीशु मसीह में आ चुके हैं, पर लेके जब तक हम इस संसार के अंदर हैं, इन संसार के अंदर अधीनता का पाठ सीखना ही पड़ेगा। जैसा यीशु मसीह ने भी अधीनता को सीखा, अधीनता का पाठ उसने सीखा, यही तो हम पढ़े इसको। और क्या है 15वीं आयत के अंदर,
यहोवा की यह वाणी है कि मैंने उन्हें नहीं भेजा। वे मेरे नाम से झूठी भविष्यवाणी करते हैं, और इसका फल यही होगा कि मैं तुझे देश से निकाल दूंगा, और तू उन नबियों समेत जो तुझसे भविष्यवाणी करते हैं नष्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। जो ऐसी शिक्षा देते हैं कि तुमको, जो प्रभु किसी को राजा ठहराता है, प्रभु किसी को अधिकारी ठहराता है, अगर तुम उसकी अधीनता में नहीं आ रहे, अगर तुम शिक्षा देते हो कि नहीं, मैं तो अपने परमेश्वर की ही अधीनता में रहूंगा, मैं अपने ऊपर ठहराए हुए अधिकारियों के अधीनता में नहीं आऊंगा, आप कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हो, बलवा कर रहे हो, और परमेश्वर के विरोध में जा रहे हो। ये कह रहा हो। यही शिक्षा आज भी है। आज भी बहुत सारी झूठी शिक्षाएं हैं जो परमेश्वर के, जो के ठहराए हुए इस संसार के अंदर, जैसे हमारे देश के अंदर जितनी भी, चाहे वो चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, अगर जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है, सब कुछ परमेश्वर ने ठहराया है। ध्यान दे देना इसको। ये किसी इंसान के द्वारा नहीं, परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए हैं। जो परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए अधिकारी हैं, उनकी अधीनता में हमको रहना होगा। प्रभु ने ठहराए हैं, और ये वचन सिखा रहा है हमको। तब 16वीं आयत में क्या कहता है? तब याजकों और साधारण लोगों से भी मैंने कहा, यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे जो भविष्यवक्ता तुमसे यह भविष्यवाणी करते हैं, यहोवा के भवन के पात्र अब शीघ्र ही बेबीलोन से लौटा दिए जाएंगे। उनके वचनों को और कान मत धरो, क्योंकि वे तुझसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं। क्या मतलब? उस समय भी तुम्हारे मंदिर के अंदर सब कुछ, सोना चांदी, पात्र, बर्तन, जो कुछ भी है, वो किसके अधीन कर दिया उसने? सब कुछ, तुम्हारे जितना भी तुम्हारे तुम्हारे पास जितना भी धन दौलत है, जितने भी पात्र हैं, सब कुछ मैं कहता उसके अधीन कर लिया। तो कुछ लोग कह रहे नहीं नहीं, वो वापस आ जाएंगे। वो कहता ऐसी झूठी शिक्षाओं पर कान मत लगाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग उस समय कह रहे थे नहीं नहीं, बाबिलोन का राजा हमारे सब मंदिर की चीजों को नहीं छीन सकता। अरे मंदिर के भी सारी चीजों का वो अधिकारी है, सारी सृष्टि का वो अधिकारी है, ये कह रहा वो। और उसने मंदिर के पात्रों को भी उठाकर वो ले गया। उनकी मत सुनो। 17। उनकी मत सुनो, बेबीलोन के राजा के अधीन होकर और उसकी सेवा करके जीवित रहो। यस, बाबिलोन के राजा की अधीन। देखो, परमेश्वर ने अगर आपको किसी की अधीनता में रखा हुआ है, बिल्कुल ये प्रिंसिपल को पकड़ना है। आपको किसी की अधीनता में रखा हुआ है, उस अधीनता में रहते हुए परमेश्वर की महिमा करो, प्रभु की सेवा करो, क्योंकि ये शुक्रगुजारी के साथ कि परमेश्वर ने आपके ऊपर किसी अधिकारी को रखा है। ये और क्या कहता था 18वीं आयत के अंदर? वह यह नगर क्यों उजाड़ हो जाए, हाँ, यदि वह भविष्यद्वक्ता भी हो, और यदि यहोवा का वचन उसके पास हो, तो वे सेनाओं की यहोवा की से विनती करे कि जो पात्र यहोवा के भवन से और यहूदा के राजा के भवन में और यरूशलेम में रह गए हैं, वे बेबीलोन न जाने पाए। तो वो क्या कहता है? तुम जो अगर सोचते हो कि तुम भविष्यद्वक्ता हो, तो फिर बोलो बाबिलोन के राजा को ये सब बर्तन, ये सब धन दौलत, ये सब कुछ मत लेकर जाए। अरे नहीं, परमेश्वर ने अगर उसको राजा ठहराया है, अधिकार दिया है, वो तुम्हारे मंदिर के पात्र, धन दौलत, सब कुछ उसके पास है, अपनी अधीनता में ले जाएगा। देखो, एक बात को ध्यान देना है कि परमेश्वर का वचन ये सिखा रहा है कि बाबिलोन के राजा का भी मैं न्याय करूंगा। कैसे? अगर परमेश्वर के दिए हुए धन दौलत, लोग, व्यवस्था, वचन जो प्रभु ने दिए हैं, अगर उसने भी ठीक तरीके से उसका पालन नहीं किया, वो उसको भी दंड देगा। प्रिंसिपल को समझना है किस तरीके से परमेश्वर
राज्य करता है। राजाओं, इसलिए ना कई बार हम देखते हैं सेनाओं का यहोवा। कौन है ये सेना? ये सेना जो अलग अलग राजा, अलग अलग, और असल में ये स्वर्गिक सेनाएं हैं, जिनकी अधीनता के साथ वो, जिनके द्वारा वो शासन करता है। ये समझना है, सेनाओं का यहोवा है वो सबका राजाओं का राजा है वो। ये बड़ी बात है। चलो आगे चलते हैं, 18-19। 19, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि जो खम्भे और पीतल और नाज, कंगाल और कुर्सियां और अन्य पात्र इस नगर में रह गए हैं, जिन्हें बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर उस समय न ले गया जब वह योआकीम के पुत्र यहूदा के राजा यकुन्याह की और यहूदा और यरूशलेम के सब कुलीनों को बंदी बनाकर यरूशलेम में बेबीलोन को ले गया था। और जो पात्र अभी हाँ, 21। और जो पात्र यहोवा के भवन में और यहूदा के राजा के भवन में और यरूशलेम में रह गए हैं, उसके विषय में इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि वे ही भी बेबीलोन में पहुंचाए जाएंगे। सब कुछ ले जाएगा। जब तक मैं उनकी शुद्धि न लूं तब हाँ, तक। अभी वो आगे बात करेंगे 22वें आयत को। हम्म, 21 आयत तक वो कहता है सब कुछ मैं लेकर जाऊंगा। देखिए, आज हमारे पास जो कुछ भी है, इसको ध्यान दे देना। अगर आज हम इस देश के अंदर रहते हैं, इस देश के अंदर हमारा सारा जो भी हमारी पूंजी है, पैसा है, धन दौलत है, सब कुछ किसके किसके किसका अथॉरिटी है उसके ऊपर? ये परमेश्वर ने दिया उसी का है। जिसको राजा ठहराया। परमेश्वर की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है परमेश्वर ने किसको राजा ठहराया, उसकी बात हो रही है। परमेश्वर ने बाबिलोन के राजा को राजा ठहराया, नबूकदनेस्सर को ठहराया, और उसने कहा ये सारी की सारी धन दौलत, ये मंदिर के पात्र, सब कुछ वो लेके जाएगा, उसके अधीनता में है। पर लेकिन याद रखना, कुछ समय तक ये अथॉरिटी उसने राजा को दे रखी है। वो अथॉरिटी कितने से, अब 22 आयत को देखो जरा। और जब तक मैं उनकी सुधि न लूं तब तक वही रहेंगे, और जब मैं उन्हें लाकर इस स्थान में फिर रख दूंगा, यहोवा की यही वाणी है। इसका क्या मतलब है? आपको उस राजा के अधीनता में एक समय तक रखा हुआ है, और वो समय था, अगर आगे हम देखेंगे, 70 साल का समय था, 70 years। वो जो गुलामी थी 70 साल की दे रखी थी, सिर्फ यरूशलेम को ही नहीं, इजराइलियों को ही नहीं, बहुत सारे राज्यों को, बहुत सारे लोगों को, जातियों को भी। प्रभु ने क्या कहा था? 70 साल के बाद मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगा। कहां पर? अपने इसी देश के अंदर। इसी देश प्रभु का संदेश समझा क्या रहा है कि मैं अगर तुम्हें गुलामी में डालता हूं, मैं तुम्हें किसी अधीनता में डालता हूं, तुम्हें कोई अधीनता का पाठ सिखा रहा हूं, अधीनता का मैं उस तुम्हें समझ दे रहा हूं, और ये तुमको समझना ही पड़ेगा। 25 में ना 70 वर्ष वाला 11 में है लिखा। हाँ हाँ सब जातियां 70 वर्ष तक बेबीलोन के राजा अधीन रहेंगी। हाँ जब 70 वर्ष बीत चुकेंगे तब मैं बेबीलोन के राजा और उसकी जाति हाँ, ये ऑलरेडी हमने कर लिया है, 25 अध्याय में किया था। तो ये अधीनता का समय होता है, ये इस बात को याद रखना कि अगर आज आप भी किसी अधीनता के अंदर हो, वो एक समय है। यीशु मसीह भी 30 साल की उम्र तक अपने माँ बाप की अधीनता में रहा। उसके बाद 3.5 साल तक उसने सेवकाई करी। क्या सेवकाई करी? उसने पिता की अधीनता को ग्रहण किया। जो पिता ने कहा, पिता की मर्जी से उसने सेवकाई की, लोगों तक संदेश पहुंचाया, ताकि आप और मैं, हम सबको ये संदेश होना चाहिए कि हम सब परमेश्वर के वचन को जब हम बोलते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, एक दूसरे की अधीनता में रहें।
जब कोई सामने वाला आपसे परमेश्वर का वचन बोल रहा है, उसकी अधीनता में आकर उस वचन को सुनो। क्योंकि अगर तुम परमेश्वर के वचन को, उसका आज्ञा का पालन नहीं करोगे, तो परमेश्वर का दंड है। यही तो वचन सिखा रहा है। अगर तुम अधीनता में नहीं आओगे, मैं तुम्हें दंड दूंगा। कौन से 3 बल दंड? तलवार चलाऊंगा, मरी आएगी, महंगाई आएगी। 3 तरीके का दंड अलग अलग तरीके से आ जाता है। हमारी जिंदगी में अगर हमको आज भी सुख शांति चाहिए, अगर आज भी परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, आशीष चाहिए, अगर हम कहें मैं तो सिर्फ परमेश्वर की ही अधीनता करता हूं, मैं किसी नहीं। अगर परमेश्वर ने आपके ऊपर किसी को भी अधिकारी ठहराया हुआ है, हमें उसकी अधीनता को ग्रहण करना है, जैसे वो परमेश्वर का दिया हुआ अधिकारी है। अगर आप कोई वचन बोल रहे हो, दूसरों को वचन सुना रहे हो, ऐसे बोलो जैसे कि परमेश्वर का वचन है। याद है कौन सी आयत है वो? जैसे परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं। पहला पत्र 4 उसकी 11वीं आयत के अंदर ऐसा आप बोलो जैसा कि हम परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं, और एक दूसरे की अधीनता में रहो। कहां पढ़ा था? इफिसियों उसका 5 और उसकी 21वीं आयत में। एक दूसरे की अधीनता में रहो। क्यों? पता नहीं सामने वाला कौन सा वचन बोल रहा है। सामने वाले का वचन परमेश्वर का वचन है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन बोलता है। इस तरीके से हम परमेश्वर की सेवकाई कर सकते हैं, उसकी अधीनता में रह सकते हैं और प्रभु के रास्तों पर चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो मार्ग दिखा दिया, वो अधीनता का पाठ जैसा यीशु ने किया, हमें भी सीखना है। इस शिक्षा के अंदर हमें बने रहना है और दूसरों को भी इस शिक्षा में बनाए रखना। हम आपके लिए प्रार्थनाएं भी करते रहते हैं। हम आपके लिए परमेश्वर का वचन ही नहीं लाते, हम चाहते हैं कि आप इसको सीखें, सिखाएं, जिए और दूसरों को भी इन वचनों को सिखाएं। अधीनता का पाठ सीखो और दूसरों को भी सिखाए, ताकि हमारा देश आशीषित हो, हमारा समाज आशीषित हो। एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी करो, एक दूसरे की अधीनता में आ जाओ। हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं पिता आज के समय के लिए परमेश्वर, जो प्रभु आज आपके दास के द्वारा प्रभु हमने जो वचन को सीखा प्रभु जी, आपने हमें उस वचन के द्वारा प्रभु अधीनता के विषय में बताया पिता परमेश्वर। जिस तरह प्रभु यीशु ने भी परमेश्वर अपने पिता की अधीनता में जो बातें सीखी प्रभु, वो उन्होंने हम तक पहुंचाई पिता परमेश्वर। अब प्रभु हम उनको उसके ऊपर अमल होने पाए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय जब मैं परमेश्वर इज़राइल में भी परमेश्वर जब लड़ाई झगड़े जब चल रहे हैं, राष्ट्रीय परमेश्वर उसके ऊपर हमला कर रहे हैं प्रभु जी, प्रभु हम जानते हैं पिता परमेश्वर वो आपका पुत्र है इज़राइल पिता परमेश्वर। आप सारे जितने भी राज्य परमेश्वर उसके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं पिता परमेश्वर, वो सब प्रभु जी इज़राइल की अधीनता में आने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आपने उसको इज़राइल को अपना पुत्र कहा है पिता परमेश्वर। आपका वचन हमेशा ताया हुआ होता है प्रभु जी। वो परमेश्वर उस इज़राइल के ऊपर जितने भी वार हो रहे हैं पिता परमेश्वर, एक दिन सब परमेश्वर वो परिस्थ हो जाएंगे पिता परमेश्वर। और प्रभु आपका इज़राइल प्रभु फिर आपकी परमेश्वर उस जगह कर परमेश्वर शासन करेगा पिता परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं जितने भी युद्ध हैं परमेश्वर चल रहे हैं प्रभु, लोग जगह जगह पर घबराए हुए हैं प्रभु, लेकिन परमेश्वर हम विश्वास करते हैं प्रभु आप उन सब की रक्षा करने के लिए परमेश्वर इस पृथ्वी पर परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। हर चर्चिस में परमेश्वर तेरे उस पुत्र के लिए परमेश्वर जगह जगह सारे भवन में परमेश्वर प्रार्थनाएं चल रही हैं पिता परमेश्वर कि ये लड़ाई प्रभु शांत हो प्रभु, और सारे राज्य जितने जो परमेश्वर इज़राइल के ऊपर हमला कर रहे हैं प्रभु जी, एक दिन परमेश्वर वो सब उसके अधीन होंगे पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जो गहराई प्रभु आपके दास हमको पढ़ाते हैं पिता परमेश्वर, कभी हमने इसके बारे में जाना नहीं था पिता परमेश्वर, लेकिन आज प्रभु हम एक एक बात को ग्रहण करते हैं और परमेश्वर साक्षात उनको अपनी आंखों से देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके बारे में सुन रहे हैं पिता परमेश्वर। जो बाइबल में आपने हमें लिख के तैयार किया है प्रभु, हम चीजों को अब साक्षात देख रहे हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमें इन चीजों के लिए परमेश्वर मजबूत रखा प्रभु जी।
आप हम सब लोगों के लिए परमेश्वर एक घेरा है प्रभु जी। हमें अपने उस छत्र छाया में लेके चल रहे प्रभु, ताकि तेरे लोगों को कोई हानि ना हो प्रभु जी। जिन परिवारों के ऊपर परमेश्वर हमला हुआ है प्रभु, इजराइल के लोग परमेश्वर जो तहस नहस हो गए प्रभु जी, उनकी परिवारों को परमेश्वर आप परमेश्वर सुरक्षित रखना प्रभु जी। जो बच्चे लोग हैं पिता परमेश्वर, और प्रभु आप जब उनके ऊपर आपका अनुग्रह बना रहेगा प्रभु। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी प्रजापति जी की वाइफ के लिए पिता परमेश्वर, जब उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो प्रभु आप उनको और दृढ़ कीजिए, मजबूत कीजिए परमेश्वर। उनके परमेश्वर मन में कोई ऐसा विचार रहा है, क्योंकि प्रभु आपने हमें परमेश्वर जब चुना है अपनी महिमा के लिए, तो प्रभु आपने हमें हमारी सारी बीमारियों के ऊपर परमेश्वर अपना अधिकार रखा है पिता परमेश्वर। और जब आप क्रूस पर चढ़े तो प्रभु हमारी एक एक बीमारी को प्रभु जी आपने अपने ऊपर ले ली प्रभु जी। वो सिस्टर परमेश्वर उस विश्वास के ऊपर परमेश्वर चले पिता परमेश्वर, उस क्रूस का ध्यान करें प्रभु, किस तरह आपने हमारे क्रूस के हमारी बीमारियों के लिए कोड़े खाए प्रभु। आज हम याद करते हैं पिता परमेश्वर, और अपने आप को परमेश्वर आपके लहू में परमेश्वर जयवंत होते हैं प्रभु, महसूस करते हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करती प्रभु संगति में जितने भी लोग जुड़े हैं परमेश्वर, सबके ऊपर परमेश्वर आपका आत्मा कार्य करे प्रभु। आपके वचनों में पिता परमेश्वर दिन प्रतिदिन परमेश्वर बढ़ते जाए प्रभु। हम अपने तक ही परमेश्वर इन वचनों को ना रखें प्रभु, औरों को भी बताएं पिता परमेश्वर। जो विश्वास में नहीं है पिता परमेश्वर, उनको भी बताए पिता परमेश्वर। और प्रभु जिस तरह से आपने इस अधीनता की उसमें बताया, जो आपकी अधीनता में नहीं है प्रभु, उनके ऊपर प्रभु आपकी दंड की आज्ञा भी होती है प्रभु। उसका भय मान के प्रभु हमें परमेश्वर आपकी अधीनता में रहना है पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जब आपके दास ने परमेश्वर यूट्यूब चैनल परमेश्वर शुरू किया है प्रभु जी, तो हम चाहते हैं पिता परमेश्वर यूट्यूब के द्वारा परमेश्वर तेरे वचन जो दास की शिक्षाएं हैं पिता परमेश्वर, जो गहराई से हमें बताते हैं, वो जगह जगह पहुंचने पाए पिता परमेश्वर। लोग घर बैठे परमेश्वर उन वचनों को परमेश्वर, जो अब चल रही हैं लड़ाइयां परमेश्वर, उनके बारे में परमेश्वर सीखने पाए पिता परमेश्वर। की बाइबल में हमें पहले से ही परमेश्वर इन सब चीजों को दिखा दिया है पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु जी। ये मेहनत परमेश्वर सफल होती जाए पिता परमेश्वर। हर कोने कोने में परमेश्वर ये वचन प्रभु आपके दास के द्वारा जो यूट्यूब चैनल यह है प्रभु, उसके द्वारा फैलने पाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती प्रभु जी पास्टर के लिए परमेश्वर, सिस्टर के लिए परमेश्वर, दोनों परमेश्वर हम सब के लिए जो समय निकालते हैं प्रभु जी, आपने उनको परमेश्वर अपने अनुग्रह में बनाए रखना पिता परमेश्वर। सब बातों को प्रभु जी मैं आपके हाथ में देती हूँ पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ प्रभु जी, आमीन। आमीन एंड आमीन। प्रभु आपको थैंक यू बहुत जीसस। आशीष और बरकत दे।